कटरा बनिहाल श्रीनगर रेल सेवा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई है। पीडीपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने रेल सेवा को सिर्फ कटरा श्रीनगर तक सीमित रखे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नई दिल्ली से श्रीनगर के लिए सीधी रेल सेवा होनी चाहिए। यात्रियों को रास्ते में उतरकर रेलगाड़ी बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि रेलवे मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से तय किया है कि नई दिल्ली से सीधे श्रीनगर तक रेल सेवा नहीं होगी, बल्कि कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा के लिए रेल सेवा होगी। सुरक्षा बलों ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का षड्यंत्र विफल कर दिया है। इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पीओके में बैठे आतंकी हैंडलरों ने उत्तर कश्मीर के एलओसी से सटे कुपवाड़ा में हथियारों का एक बड़ा जखीरा भेजा था। आतंकियों के हाथ लगने से पहले ही सुरक्षा बलों ने इन हथियारों को बरामद कर लिया। विशेष सूचना के आधार पर भारतीय सेना, पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने कुपवाड़ा के करालपोरा के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया था। ये तलाशी अभियान लगातार 3 दिनों तक चला। इस दौरान टीपी जंगल में उस जगह का पता चला जहां हथियार छिपाए गए थे। बरामद हथियारों में एक पिस्टल, एक मैगजीन, 8 कारतूस, 5 ग्रेनेड और असॉल्ट राइफल के 270 राउंड्स बरामद किए गए। पंचायत और विधानसभा उपचुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के समय जारी किए गए मैनिफेस्टो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महिलाओं को लुभाने वाली योजनाओं को लागू करने का वादा किया था। हाल ही में जारी एक रिसर्च के अनुसार महिला केंद्रित सरकारी योजनाओं की वजह से देश में महिलाएं मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की योजनाओं का फायदा योजना लाने वाली पार्टी को मिला है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पंचायत चुनाव से पहले इस दांव को खेल सकते हैं। अपने घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं को 5,000 रुपए हर महीने देने और सार्वजनिक परिवहन में फ्री करने की घोषणा की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही है। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग विमला लूथरा ने जिला उपाध्यक्षों की बैठक में कही। कार्यकारी अध्यक्ष रजनी देवी व विंग की संभागीय अध्यक्ष सतवंत कौर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान ही जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 50% मेडिकल सीट्स आरक्षित की गई थी। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में लद्दाख के 45 खास मेहमानों को न्योता मिला है। इनमें केंद्र शासित प्रदेश के 26 छात्र भी शामिल हैं। ये सभी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। लद्दाख से चुने गए मेहमानों में कारीगर, छात्र, शिक्षक, सड़क निर्माण श्रमिक और सामुदायिक नेता शामिल हैं। प्रदेश में साफ मौसम के बीच ठंड से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। शीतलहर के बीच कश्मीर के साथ जम्मू में भी कड़ाके की कंपकपी बढ़ी है। कश्मीर घाटी के सभी जिलों में रात का पारा 0 डिग्री से नीचे चला गया है। जम्मू में रात का तापमान गिरने से सुबह और शाम को कोहरे की चादर बिछ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 11 जनवरी और 12 जनवरी को कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। आज कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। अखनूर के निर्दोष चौक पर जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के स्टूडेंट्स द्वारा शिरकत कर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर ट्रैफिक डीएसपी दलजीत सिंह, डीटीआई अनायत, थाना प्रभारी रोहित गांधी द्वारा 2 व्हीलर सहित अन्य वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। ब्लॉक अखनूर में बिजली विभाग द्वारा सरकार की तरफ से सरकारी सुविधा प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त योजना पर एक कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के मकामी लोगों ने शिरकत की। वहीं इस कैंप में विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र से जो ये सुविधा मिल रही है, इसका लाभ उठाएं और इस योजना का लाभ उठाकर सरकार की तरफ से सब्सिडी और बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध हो।
इस मौके पर तहसीलदार अखनूर, नायब तहसीलदार अखनूर, जेई पीडीडी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान एक परिवार द्वारा चेक देकर अपनी बुकिंग भी करवा ली गई।